ओम शांति। आज बाबा इसको सच्ची सच्ची गीता पाठशाला कहते हैं। सच्चा सत्संग। भक्ति के सत्संग में क्या होता है और यहाँ क्या होता है, ये बाबा समझा रहे हैं। भक्ति में थोड़ा कुछ शास्त्र सीखा, कुछ श्लोक कंठ कर लिए और अपनी दुकान चलाना शुरू करते हैं, कमाई करना शुरू कर देते हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। ये सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। प्रश्न है, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? कर्मों के हिसाब किताब के खेल में मनुष्य समझते हैं ये जो सुख दुख का खेल चलता है, ये दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। और तुम बच्चे समझते हो ये हर एक के कर्मों का हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते हैं, वो तो आते ही है सुख का रास्ता बताने। मामा कहते हैं, बच्चे मैंने किसी को भी दुख नहीं दिया है। ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। हित है इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो। शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाप को। तो बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी है। उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं, हम रचता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। आत्माएं जहाँ रहती है वह है ब्रह्म महतत्व, जहाँ सूर्य चांद आदि होते नहीं।
न मूल वतन न सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मानवे में, दुनियावी मानवे में तो बिजलियां आदि सब चाहिए। तो इस मानवे को बिजली मिलती है, रात को चांद सितारे और दिन में सूर्य। यह बत्तियां, इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सतयुग त्रेता को कहा जाता है दिन और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। ये भी समझ की बात है। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया जरूर बनेंगे, फिर नई होंगी तो पुरानी का जरूर विनाश होगा। यह है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं राजाओं के। ये है बेहद का घर, मानवा अथवा स्टेज। इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कर्म तो जरूर करना होता है। सब मनुष्यों के लिए ये कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। पाठ हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझ सकते हैं। वास्तव में ये गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे। वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे? वो जानते नहीं। कोई भी जो सत्संग है, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। अब तो उनको सत्संग कहने में भी लज्जा आएंगी। सत तो एक बापी है जिसके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोड़े। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का, सत का संग एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए। तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। बाकी सब है झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि में कुछ भी बनकर निकलते नहीं। सत्संग करते हैं परंतु रिजल्ट कुछ नहीं। क्योंकि पढ़ते हैं, बाकी वहाँ की पढ़ाई नहीं है। सत्संग को पढ़ाई नहीं आएंगे। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, पैसा कमाते हैं।
ग्रंथ थोड़ा सीखकर गुरुद्वारा खोल बैठते हैं। गुरुद्वारे कितने खोलते हैं? गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना, फाटक खुलता है, वहाँ जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा कौन सा है? गुरु का द्वारा कौन सा है हमारा? मुक्ति जीवन मुक्ति धाम, सतगुरु द्वार। सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूरत। सतगुरु को अकाल मूरत कहते हैं। वो आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूरत है ना, जिसको काल नहीं खा सकता। आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा? वो आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य थोड़ी समझते हैं कि पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा नया लेंगे, फिर उसमें रोने की क्या दरकार है? शरीर छोड़ नया लेंगे, रोने की क्या दरकार है? ये तुम जानते हो। ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक को पाठ बजाना ही है। बाप ने समझाया है, सतयुग में है नष्टो मोहा। मोह जीत की कहानी है ना। पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुन कर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती है। सुन सुन कर फिर क्या होता है? गुरु बनकर बैठ जाती है। सुनाने के लिए बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं। शास्त्रों की बातों को सुनने के लिए कहेंगे कर्णरस। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है? बाप कहते हैं मैं तुमको बुलाता हूँ, तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले चलो। अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वो लेनी चाहिए। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। ये भी ड्रामा में था। राम राज्य, रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़ी है। जीत और हार होती ही है, इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुमको बादशाही थी, ये भी आगे तुमको मालूम थोड़ी था। अभी तुम समझते हो जो सर्विसेबल है, जिसका नाम बाला है,
दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है? तो झट नाम लेंगे जगदीश का। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं। ब्रिजमोहन भी लिखते हैं। लिखना कोई मासी का घर थोड़ी है। जरूर विचार सागर मंथन करते होंगे, अच्छी सर्विस करते हैं। कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं और बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। पब्लिक भी पढ़कर खुश होती है तो बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं। समझाने के लिए क्वेश्चन आंसर होता है, माथा मारना पड़ता है। और कोई कोई तो कर्म बंधन में फंसे हुए रहते हैं, शिवा पर नहीं जाते हैं, अपने घर में फंसे रहते हैं। जो कर्म बंधन में फंसे रहते हैं इतना ज्ञान नहीं उठाते। ये भी कहेंगे ड्रामा अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में पाठ है। ऐसा पाठ क्यों बजाया, ये प्रश्न नहीं उठता। ड्रामा में प्रश्न पूछ नहीं सकते, ये क्यों वो क्यों, फिक्स ड्रामा। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, उनको कुछ कर थोड़ी सकते हैं। कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पाठ रखा। अब गुनाह की तो बात नहीं, ये तो पाठ है। अबलाएं कोई तो निमित्त बनेगी जिन पर सितम होंगे। ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको ये पाठ क्यों। नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है। बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघ्न बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। ड्रामा में आपदाएं, खिटपिट आदि कितनी है। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है। रक्त की नदियां भी बहेंगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेंगी। अभी तो सुबह क्लास आदि में जाते हो सेंटर्स पर, वो भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल नहीं सकेंगे। अभी भी ऐसा समय है जो कई देशों में कोरोना के कारण लोग क्लास में नहीं आ सकते। खास मेलबर्न में 5 किलोमीटर भी कुछ काम से ही आप जाते हैं, जा सकते हैं।
दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन है, फिर हम अपने शांति धाम, सुख धाम जरूर जाएंगे। दुनिया को तो ये भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरी रीति जान गए हो। वो सब तो समझते हैं परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी ये ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज है? जरूर ये जड़ है तो चैतन्य भी होगा। ये तब क्या है? भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानी है सिर्फ पूजा के लिए। पूज्य होंगे तो फिर ये पूजा के साधन नहीं होंगे। न लिंग होगा, न मंदिर होगा, न माला होंगी, जप तप सब साधन नहीं होंगे। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, किसको पता थोड़ी है कि भगवान निराकार हैं। हम भी उनके बच्चे हैं। बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं? बाप तो है ही सुख देने वाला। बुलाते भी है, हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वो कैसे मिटाएंगे? दुख सुख ये तो अपने कर्मों का हिसाब किताब है। मनुष्य समझते हैं सुख का बदला सुख, दुख का बदला दुख परमात्मा ही देते हैं। परमात्मा पर रख देते हैं। बाप कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता हूँ, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। ये फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता फिर तो ये भक्ति आदि कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए ही ये भक्ति आदि सब करते हैं ना। अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो। उन ऋषियों मुनियों आदि का कितना नाम है, कितना प्रसिद्ध है ऋषि मुनि। और तुम हो राज ऋषि, वो है हठ योग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो ना, तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सतयुग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं।
पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर में मनुष्य कितने भरे हुए हैं। धनवान आदमी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, टूर पर जाते हैं सारी दुनिया का, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख ना सके, इतनी विशाल है, कोई सब चीज़ों को देख ना सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं। क्यों? सतयुग में है ही एक राज्य और इतने थोड़े राजाएं होंगे। यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया का चक्कर कौन लगाए? सतयुग में तुमको समुद्र में जाने का नहीं है। वहाँ सिलोन, बर्मा आदि होंगे क्या? ना, कुछ भी नहीं। ये जो छोटे छोटे आइलैंड है अभी अभी निकले हैं, फिर पानी में समा जाएंगे। ये कराची भी नहीं होगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो, खेती बाड़ी सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है और बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। फिर पीछे वृद्धि होती है, फिर वहाँ जाकर अपना राज्य स्थापन किया। धीरे धीरे हप करते गए। अभी तो सबको छोड़ना पड़ेगा। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है, न युद्ध की है किसी के साथ, न किसी का राज्य छीना हो। क्यों? भारत असल में अहिंसक है ना। भारत पर कई देशों ने हमला किया, मुगलों ने, मुसलमानों ने, पोर्चुगीज, फ्रेंच, ब्रिटिश, पर भारत ने किसी देश पर हमला नहीं किया। भारत इस सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए जो टुकड़ा टुकड़ा लेते गए। तुमने कोई को हप नहीं किया है, अंग्रेजों ने हप कर लिया है। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम कहाँ गए? थोड़े ही हो। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारी बातें हैं। बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ ना सके। बाप कहते हैं अच्छा है जो तुम कुछ पढ़ी नहीं हो। जो बूढ़ी माताएं, भाई बहन पढ़े नहीं है, अच्छा है, क्योंकि पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। एक बात सिर्फ धारण कर दी है, मीठे बच्चे बाप को याद करो। तुम कहते भी थे ना बाप आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे।
तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है। जो वायदा किया है निभाना है, माँ बाप के पर कुर्बान जाना है। लेन देन होती है ना, शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं, बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं। मरना तो है, ये सब खत्म होना है। आप हमको फिर नई दुनिया में देना। बाप आते ही है सबको ले जाने। काल है ना, सिंध में कहते थे ये कौन सा काल है जो सबको भगाकर ले जाते हैं। तुम बच्चे तो खुश होते हो, बाप आते ही है ले जाने। हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे, सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मार खाती हैं और तुम सच्ची कमाई करते हो। मनुष्य थोड़ी जानते हैं, वो है ही कलयुगी शूद्र। संप्रदाय, तुम हो संगम युगी, तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम ये लक्ष्मी नारायण है, फिर डिग्री कम होती जाती है, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं, झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है, अब फिर स्थापना होती है। फाउंडेशन लगता है ना, कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। ये भी झाड़ है। सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, अब फिर कितना बड़ा झाड़ है। वैरायटी फूल कितने हैं। मनुष्य सृष्टि के एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है। अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है मनुष्यों का। एक सूरत न मिले दूसरे से, बना बनाया ड्रामा है ना। एक जैसा पाठ कोई का है ही नहीं। इनको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इनमें भी बनावट बहुत है। जो चीज रियल होती है वो खत्म भी होती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि कोई रियल बने हुए थोड़ी है। ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष बाद तुम देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। और कुछ न समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई।
ये आत्मा ने कहा, बाबा हम आपको ही याद करेंगे। ये तो सहज है ना, हाथों से कर्म करते, बुद्धि से बाप को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है। सच्ची कमाई करनी है। दूसरा, विशाल बुद्धि बन। इस बने बनाए ड्रामा को विशाल बुद्धि बन। इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है। इसलिए प्रश्न नहीं उठ सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। वरदान, बाप समान वरदानी बन। हरेक के दिल को आराम देने वाले, मास्टर दिलाराम भव। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वो कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते। वो सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी कभी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वो हरेक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा,
सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि ये हमारे सदा स्नेही सहयोगी है। स्लोगन, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वो है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वो है जो सदा बेफिक्र बादशाह है।